हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं से एक कौशल ब्लॉग। आज आज बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग का सरकारी विद्यालयों के लिए मॉडल टाइम टेबल को जारी कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे इस मॉडल टाइम टेबल के बारे में, समय सारणी के बारे में। मैं पिछले 2-3 सालों से ये टाइम टेबल के साथ साथ समय सारणी के साथ साथ किस घंटी में क्या पढ़ाना है, कौन सब्जेक्ट रहेगा, ये भी जारी किया जाता था। लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। इस बार सरकार ने, विभाग ने सिर्फ समय सारणी जारी किया है और कौन इस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, ये प्रधानाचार्यों के ऊपर, एचएम के ऊपर छोड़ दिया गया है, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार, शिक्षक की उपलब्धता के अनुसार अपना टाइम टेबल सेट कर सकें। खैर, ये हो गया टाइम टेबल के बाद। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या सुझाव दिया गया है, क्या क्या निर्देश दिया गया है। निर्देश, सबसे पहले जो टाइम टेबल दिया गया है उसका जो प्रारंभ होता है वह 9:30 बजे से होता है। 9:30 से 9:50 तक का जो टाइम टेबल होगा, चेतना सत्र का टाइम टेबल होगा, उसमें बिहार गीत, प्रार्थना, ना असेंबली का आयोजन, नाखून का जांच करना, ड्रेस का जांच करना, ना बच्चों को ड्रेस में बुलाना, इन सारी चीज़ों के लिए बताया गया। यानी कि जो जो 9:30 से 9:25 में विद्यालय खुलेगा, 9:30 से 9:10 बजे तक का जो समय होगा वह फुल चेतना सत्र का समय होगा। और 10 से 10:40 के बाद, मतलब 10 बजे से क्लास लगेगा और 12 से 12:40 तक मध्याह्न भोजन का समय दिया गया है। और 4 बजे जैसे विद्यालय में अवकाश छुट्टी किया गया है बच्चों एवं छात्रों दोनों के लिए। इसमें जो शनिवार का दिन बैगलेस होता था, वह पहले की भांति पूर्णतः 1 to 8, पहले से लेकर के 8वीं कक्षा तक का बैगलेस होगा। इसमें पूर्णतः गतिविधि पर आधारित होगा, गतिविधि बेस आधारित होगा, गतिविधि कराना होगा। हर शिक्षकों और बच्चों को इस बीच बाल संसद, बिना मंच की गतिविधि को कराना होगा, कुछ स्पोर्ट्स कराने होंगे, सुरक्षित शनिवार कराना होगा। और इसी के साथ साथ जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें दोपहर 12 बजे तक क्लासेस चलेंगी और सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत, और दोपहर के बाद गतिविधि होगा। ये भी कहा गया है कि जिन विद्यालयों में जहां पर मध्य सेंटर परीक्षा या अन्य परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा हो, वहाँ ऐसा नहीं कि अन्य कक्षाओं का जो वो क्लासेस हैं वह बाधित हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। क्लासेस अपने रूटीन के अनुसार चलता रहेगा। उसको जो परीक्षाएं हैं उनको एडजस्टमेंट किस अनुसार करना है, क्लास का एडजस्टमेंट किस तरह करना है, पढ़ाना चार्ज अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन छुट्टी नहीं होगा। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि यह जो टाइम टेबल है वह संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संचालित होने वाले विद्यालय पर भी लागू होगा। यानी कि जो नया टाइम टेबल है मॉडल टाइम टेबल है, समय सारणी है, वह संस्कृत शिक्षा बोर्ड पर भी लागू होगा। जो असेंबली है उसमें सभी शिक्षक उपस्थित होंगे और छात्रों के बीच में ही रहेंगे। ये सभी कार्य के नकलों की जांच करेंगे, मतलब सभी प्रकार के बेल पहुंच लेंगे। और जो चेतना सत्र संपन्न होगा वह राष्ट्रगान से होगा। तो जो समय सारणी है, अच्छा, एक बात उठ के आ रही थी कि इस समय सारणी में अलग, जब पिछले समय सारणियों की बात थी कि इस बार की जो समय सारणी है उसमें शिक्षकों को पाठ टीका के लिए अलग से समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसके लिए अलग से पाठ टीका संधारण के लिए अलग से समय सारणी निर्धारित करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक
की तैयारी 10 मिनट कल को पढ़ाने के लिए ये 10 मिनट में कोई तैयारी नहीं कर पाता है। उसके लिए उस एकाग्रचित मन से एक पाठ्यिका का संधारण होना चाहिए और उस पाठ्यिका का संधारण अपने घर मतलब घर से ही करके आना होता है, न कि विद्यालय में आकर करना होता है। क्योंकि इसमें यहाँ आपके पास 6 घंटा का टिकट टाइमिंग होता है। 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाते हैं और 4 बजे तक क्लासेस होते हैं। 6 घंटा में आपको गतिविधि करना है क्लासेस लेने हैं, बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। तो आप उसमें में पाठ्यिका जब संधारण करने बैठेगा तो आपका मन शांत कैसे होगा। तो वो पाठ्यिका संधारण के लिए मन एकाग्रचित होना चाहिए। तो पाठ्यिका आपको घर से ही संधारित कर लाना है। ये भी सुझाव दिया गया है कि कक्षा में कमजोर छात्रों को आगे के बेंच पर बैठाना है, न कि पीछे के बेंच पर। अमूमन देखा जाता है कि जो कमजोर छात्र होते हैं, हमसे प्रश्न न पूछा जाए, हमको जवाब न देना पड़े, इन सारे चीजों से बचने के लिए